हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बाइट पोस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ कंप्यूटर को क्वेश्चंस जो कि आपके बेल्ट्रॉन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट हैं। तो मेरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर क्वेश्चन का आंसर्स पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो वीडियो अच्छा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, कौन सा टास्क पेन उस डिज़ाइन को शो करती है जो वर्तमान में प्रेजेंटेशन में यूज हो रही होती है। इसका ऑप्शन है स्लाइड शो, स्लाइड स्टाइल, स्लाइड डिज़ाइन, स्लाइड फॉर्मेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्लाइड डिज़ाइन। स्लाइड डिज़ाइन जो है टास्क है जो वर्तमान में रिप्रेजेंटेशन में यूज हो रही होती है। अगला प्रश्न है, किसी स्लाइड में टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लैंक स्लाइड के कंटेंट पेन में इंसर्ट टेबल पर क्लिक करते हैं। किसी स्लाइड में टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं, तो ब्लैंक स्लाइड के कंटेंट पेन में इंसर्ट टेबल पर क्लिक करते हैं। इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन यानी ईसीजी मापने के लिए कौन से कंप्यूटर का उपयोग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनालॉग कंप्यूटर का। हृदय की धड़कन मापने के लिए हम एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा मीडिया कार्ड जो डिजिटल कैमरे में इस्तेमाल में सबसे लोकप्रिय है और पोर्टेबल क्रेडिट कार्ड की तरह व्यवहार करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्मार्ट मीडिया कार्ड। स्मार्ट मीडिया कार्ड जो है डिजिटल कैमरे में इस्तेमाल में सबसे लोकप्रिय है यानी सबसे पॉपुलर है और पोर्टेबल क्रेडिट कार्ड की तरह व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CDR की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। CDR की फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फैक्स मशीन डॉक्यूमेंट को किस में परिवर्तित करता है। फैक्स मशीन जो है डॉक्यूमेंट को किस में परिवर्तित करता है जिससे कंप्यूटर समान डेटा की तरह उसे स्थानांतरित कर सके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पैकेट में। फैक्स मशीन डॉक्यूमेंट को पैकेट में परिवर्तित करता है जिससे कंप्यूटर समान डेटा की तरह उसे स्थानांतरित कर सके। अगला प्रश्न है, स्पीकर में किसका उपयोग किया जाता है जिससे हमें स्पीकर की आवाज़ बढ़ी हुई सुनाई देती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम्पलीफायर का। स्पीकर में हम एम्पलीफायर का उपयोग करते हैं जिससे हमें स्पीकर की आवाज़ बढ़ी हुई सुनाई देती है। अगला प्रश्न है, मॉनिटर का रिजोल्यूशन यानी रिजोल्यूशन किस में मापा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिक्सल में। मॉनिटर का रिजोल्यूशन हम पिक्सल में मापते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीट संवेदनशील कागज़ का प्रयोग कौन से प्रिंटर में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थर्मल प्रिंटर में। हीट संवेदनशील कागज़ का प्रयोग हम थर्मल प्रिंटर में करते हैं। अगला प्रश्न है, MFD की फुल फॉर्म क्या है। MFD की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मल्टी फंक्शन डिवाइस। MFD का फुल फॉर्म होता है मल्टी फंक्शन डिवाइस होता है। अगला प्रश्न है, वर्कशीट में हाइपरलिंक ऐड करने की शॉर्टकट की क्या है। वर्कशीट में हाइपरलिंक ऐड करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, Ctrl+K। हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, Ctrl+K इंसर्ट करते हैं। अगला प्रश्न है, इनसे कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें है ऑप्शन ए में आप एक्सेल सीट में ग्राफ बना सकते हैं। बी में है एक्सेल सीट का एक्सटेंशन .doc होता है। नई वर्कबुक को बुक 1 कहते हैं। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि एक एक्सेल सीट का एक्सटेंशन .doc होता है। यानी MS एक्सेल सीट में हम ग्राफ बना सकते हैं और नई वर्कबुक को बुक 1 कहते हैं। और क्या है इसमें, बी में एक्सेल सीट का एक्सटेंशन .doc होता है। तो एक्सेल सीट का एक्सटेंशन क्या होता है, .xlsx होता है। क्या होता है, .xlsx होता है। और ये जो है .doc MS वर्ड का होता है। MS वर्ड का एक्सटेंशन होता है। .doc होता था लेकिन अब होता है .docx होता है। .docx होता है MS वर्ड का एक्सटेंशन। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन में, रो और कॉलम के कॉमन बिंदु को कहते हैं। तो रो और कॉलम के कॉमन बिंदु को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रेडशीट को कौन यूज कर सकता है। ऑप्शन ए है फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, स्टॉक ब्रोकर्स। इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ये सभी, यानी फाइनेंस प्रोफेशनल, इंजीनियर्स, स्टॉक ब्रोकर्स सभी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं स्प्रेडशीट का। नेक्स्ट क्वेश्चन में है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी Ctrl+1। MS एक्सेल में फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स को हम खोलने के लिए ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+1 है। अगला प्रश्न है वह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें एक्सेल मैक्रो कोड को रिकॉर्ड रखता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विजुअल बेसिक, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजुअल बेसिक जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें एक्सेल मैक्रो कोड को रिकॉर्ड रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में रिप्लेस करने की शॉर्टकट क्या है। MS एक्सेल में रिप्लेस करने की शॉर्टकट क्या होता है, तो Ctrl+H, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। Ctrl+H जो है MS एक्सेल में रिप्लेस करने की शॉर्टकट की है। अगला प्रश्न है सेल की रेंज को दर्शाने के लिए एक्सेल में क्या यूज करते हैं। तो सेल की रेंज को दर्शाने के लिए क्या यूज करते हैं, तो कॉलन यूज करते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा मेनू एक्सेल में टेक्स्ट को कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन है एडिट मेन्यू में। एडिट मेन्यू में टेक्स्ट को कट कर सकते हैं, कॉपी, पेस्ट और डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है एक्सेल फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा .xls। .xls होता है, यानी ये होता था .xls लेकिन अब होता है .xlsx होता है। क्या होता है, .xls। नेक्स्ट क्वेश्चन में है सिलेक्ट की गई रेंज में चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की होती है। इसमें है F2, F4, F8, F11। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी F11, यानी सिलेक्ट की गई रेंज में चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट क्या होती है, F11 होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक वर्कशीट में सिलेक्टेड रेंज के डेटा को दूसरी वर्कशीट में ड्रैग करने के लिए किस की का यूज करते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी अल्ट का यूज करते हैं। वर्कशीट में सिलेक्टेड रेंज के डेटा को दूसरी वर्कशीट में ड्रैग करने के लिए हम अल्ट की का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है कॉलम डी व ई के बीच में एक और कॉलम को इंसर्ट करने के लिए आप किस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, किसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट कॉलम ई, सिलेक्ट कॉलम डी, सिलेक्ट कॉलम ई एफ जी, सिलेक्ट कॉलम डी ई एफ। तो हम किसका मतलब किस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलेक्ट कॉलम ई। कॉलम ई को हम सिलेक्ट करेंगे, यानी डी व ई के बीच में एक और कॉलम को इंसर्ट करने के लिए हम कॉलम ई को सिलेक्ट करेंगे। अगला प्रश्न है पावर पॉइंट में हर स्लाइड में एक जैसी फॉर्मेटिंग करने के लिए इनमें से किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्लाइड मास्टर का उपयोग किया जाता है। पावर पॉइंट में हर स्लाइड में एक जैसी फॉर्मेटिंग करने के लिए हम स्लाइड मास्टर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन से इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पावर पॉइंट में स्लाइड शो को कैसे रोका जा सकता है। इसमें है प्रेस द राइट एरो, प्रेस एस्केप, प्रेस Ctrl+A, प्रेस Ctrl+S। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रेस एस्केप को। एस्केप को दबाकर हम स्लाइड शो को रोक सकते हैं। अगला प्रश्न है पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को बनाने के पेज को कहते हैं, यानी पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को जो बनाते हैं उस पेज को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्लाइड। उसे क्या बोला जाता है, स्लाइड बोला जाता है। ऑप्शन से इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में चार्ट को किस तरीके से इंसर्ट किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंसर्ट चार्ट को किया जाता है। अगला प्रश्न है पावर पॉइंट में सभी स्लाइड्स में फॉन्ट को रिप्लेस करने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है। तो इसमें है किसे यूज किया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी फॉर्मेटिंग रिप्लेस फॉन्ट्स को यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है इनमें से किस व्यू से हम सभी स्लाइड्स को एक साथ देख सकते हैं। सभी स्लाइड्स को एक साथ देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए थ्रू स्लाइड सॉर्टर व्यू, यानी स्लाइड सॉर्टर व्यू में हम सभी स्लाइड्स को एक साथ देख सकते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है MS पावर पॉइंट में स्लाइड डिजाइन का ऑप्शन किस टूल बार में होता है।
यानी स्लाइड डिजाइन का ऑप्शन किस टूल बार में होता है? MS पावर पॉइंट में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉर्मेटिंग टूल बार में होता है। फॉर्मेटिंग टूल बार में स्लाइड डिजाइन का ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है? स्लाइड शो व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू जो है पावर पॉइंट का व्यू नहीं है। अगला क्वेश्चन में है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन क्या होता है? तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन होता है ऑप्शन बी, PPT। .ppt होता है, यानी .ppt ये जो है पहले होता था, लेकिन अब जो है .pptx होता है। क्या होता है? .pptx। अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में न्यू फाइल बनाने की शॉर्टकट की क्या है? तो न्यू फाइल बनाने की शॉर्टकट की क्या है MS पावर पॉइंट में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा Ctrl+N, यानी Ctrl+N न्यू। तो उससे क्या खुलता है? प्रश्न है, रन डायलॉग बॉक्स से पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए क्या लिखा जाता है? तो रन डायलॉग बॉक्स से पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए क्या लिखा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पावर PNT, POWER PNT लिखा जाता है रन डायलॉग बॉक्स में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 35 क्वेश्चंस हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आपसे बन पाया है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। एंड बाय, थैंक यू।